मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दोनी में इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। ये जरा एक और टेक ऑफ हो रहा है, ये भी देखते हैं। अल्लामा इकबाल के ये अल्फाज उनकी नज़म तारीख की दुआ से हैं और वो ऐसा लगता है जैसे हमारे इन फजाई सरहदों के मुहाफिज इन मुजाहिदीन अफलाक के नाम है। एक तीसरा टेक ऑफ भी आ रहा है, ये भी जरा देख लेते हैं। हमारा आज का सेंटर स्टेज इन मुजाहिदीन अफलाक के नाम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरगोदा एयरबेस पर और ये जो तैयारे आपने अभी यहाँ से टेक ऑफ करते हुए देखे हैं, ये हैं JF-17 थंडर तैयारे और इनको उड़ाने वाले हैं स्क्वाड्रन 14 के टेल चॉपर्स। JF-17 थंडर तैयारे के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये एक मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है और ये एक बड़ा शानदार जहाज है जिसे पाकिस्तान एयरफोर्स ने बनाया और पाकिस्तान एयरफोर्स उन फजाई कुव्वतों में से शामिल है, उनमें शायद वो पहली कुव्वत है, ऐसी एयरफोर्स है जो कि ना सिर्फ जहाज उड़ा रही है बल्कि वो जहाज बना भी रही है। ये एक बड़ा शानदार प्लेन है जिससे इससे पहले पाकिस्तान के पास सिर्फ एक तरबियती तैयारा था जो बनाया था, तो ये लड़ाका तैयारा जो है वो हमारी एयरफोर्स ने खुद बनाया है। दूसरे ये जो बनाने की जब हम बात करते हैं तो ये पाकिस्तान और चीन के ताउन के साथ बना है और ये इन दोनों के आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन ताउन की भी बड़ी शाहकार शानदार मिसाल है। वो इस तरह से कि ये जो मंसूबा है इसका कोई 90 की दहाई में जो है वो इसका आगाज हो गया था। पहली मर्तबा जो है वो इसने जो फ्लाइट ली थी वो 2003 में ली थी, मगर उसके बाद इसका जो पहला पब्लिक डिस्प्ले था वो जो है
वो 2007 में 23 मार्च 2007 को हुआ, जब ये पहली मर्तबा जो है वो लोगों को तैयारा दिखाया गया। 2009 में ये तैयारा जो था वो ऑपरेशनल सतह पर जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो है वो इंडक्ट हो गया। तब से लेकर अब तक ये ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एक पोस्टर प्लेन जो है वो बन चुका है। कोई एयर शो हो, कोई और इवेंट हो, ये जहाज जो है वो हमें हर जगह पर जो है वो नजर आता है। ऑपरेशनल सतह पर भी जो है वो ऑपरेशन ज़र-ए-अज़ब हो या मुल्क की जो फजाई सरहदें उनकी निगरानी हो, ये तैयारा जो है वो अब भरपूर तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। तो आज का जो हमारा सेंटर स्टेज है वो इस तैयारे के नाम, इसको उड़ाने वालों के नाम, और हम इस तैयारे के हवाले से आपको बताएंगे, JF-17 थंडर तैयारे के हवाले से। इसको जो उड़ाने वाले हैं, जो स्क्वाड्रन 14 के हमारे जवान हैं, पायलट्स हैं, उनसे भी जो है वो हम आपको मिलाएंगे। और फिर क्योंकि ये फ़ज़ाइया के हवाले से शो है, तो फ़ज़ाइया के शोहदा के हवाले से भी हम सेंटर स्टेज के आखिरी जो है वो इस वक्त वापस आ चुके हैं और इनकी लैंडिंग जो है वो पूरी हो गई है। अभी ये ज़रा कुछ ही देर में ज़रा बाहर आते हैं तो हम इनसे बात भी ठीक ठाक। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं विंग कमांडर जो कि जो 14 स्क्वाड्रन है उसके ओसी भी हैं, एहसन साहब। एहसन साहब, थैंक यू सो मच। कैसी रही आपकी फ्लाइट, कैसी रही आपकी? इट्स ऑलवेज अ प्लेयर। अच्छा। अब माशाल्लाह सारी जिंदगी हो गई है यही काम करते हुए, पर हम जब भी उड़ते हैं अच्छा। तो एवरी टाइम हमें एक कोई ऐसा नया काम और कुछ ऐसी चीज़ करते हैं हम कि ये एक पैशन है। अच्छा। ये पैशन जो है, अगर किसी पायलट के पास ये पैशन ना हो तो वो एंजॉय नहीं करता, और अल्लाह का शुक्र है जी, ये बड़ी अभी तक हम पैशनेट हैं इससे। अच्छा। और थोड़े से जरा कंफर्टेबल हो जाए। मेरा ख्याल है वो दूसरे पायलट जो स्क्वाड्रन पायलट हैं राहिल, वो भी जो है वो वापस आ चुके हैं। राहिल, कैसे आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। मेरे साथ इस वक्त स्क्वाड्रन पायलट राहिल भी जो है वो वापस आ गए हैं। और राहिल, आपकी फ्लाइट कैसी रही? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त रही। जो मिशन अब के लिए हम गए थे वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तरह से अचीव किया। अच्छा। ऐसा मुझे बताइए कि इस प्लेन के हवाले से कहा जाता है कि ये क्योंकि हमारी अपनी प्रोडक्ट है, एज ए फाइटर पायलट जो है वो कैसा, हाउ डू यू फाइंड दिस प्लेन? माशाल्लाह जी, इसको हम प्राइड ऑफ द नेशन कहते हैं। अच्छा। और ये जिस काम के लिए हमने बनाया था, ये अपनी हमारी तवक्कुआत से ऊपर इससे हम काम ले रहे हैं। और माशाल्लाह इट्स प्लेयर टू फ्लाई। कितनी देर हो गई ये प्लेन उड़ाते हुए? कितनी देर हो गई? मुझे अभी तकरीबन 2-2.5 साल हुए हैं। इट्स स्टिल अ न्यू जेट। पर जो इसकी खूबसूरती ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स के पास है। इसके आप करीब कहीं जाते हैं तो आपको फील होता है कि अपनायत फील होती है कि ये हमारा अपना जेट, अपनी अपनी चीज़। ये बिल्कुल। तो ये माशाल्लाह हमारी कौम का फ़ख्र है। और अभी ये फुल ऑपरेशनल है और माशाल्लाह हमारे पास अभी 7 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की JF-17 है। और अल्लाह का शुक्र है कि ये अपनी हमारी जितनी भी तवक्कुआत हैं उससे बेहतर अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। एज ए यंग पायलट आपको कैसा लगा ये प्लेन? एक यंग पायलट के लिए एक ड्रीम है ये जहाज़ उड़ाना, क्योंकि ये बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है इसके अंदर, जिसकी जो फील है वो दूसरे जहाज़ों से बहुत डिफरेंट है। क्योंकि ये बहुत ही एडवांस्ड इसमें एवियोनिक्स हैं, कंट्रोल्स हैं इसके बहुत ज़बरदस्त, जो कि आपको हर तरह की वो कैपेबिलिटी देते हैं मनूवर करने की, हर तरह से इस जहाज़ को एम्प्लॉय करने की, और जिसके ज़रिए हम मज़ीद मतलब कंफर्टेबल है ये जहाज़ उड़ाना। बहुत ज़बरदस्त एक फीलिंग है। एक फाइटर पायलट के लिए एक ड्रीम होगा ये जहाज़ उड़ाना,
क्योंकि इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है और हर तरह की चीज़ें कैरी कर सकता है। अच्छा, इसको हम कहते हैं कि मैं कहीं पर पढ़ रहा था और आई रेड के ये जो है वो F-16 और जो मिग के जो है वो दरमियान में कोई चीज़ जो है वो बना दी गई है। क्या वाकई ऐसा है या फिर ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है? वो एक जहाज को दूसरे से हाइब्रिड है इनका जैसे एक जहाज को दूसरे से कंपेयर करना जो है वो मेरे ख्याल में इतना ठीक नहीं है। इसका एक अपना रोल है, F-16 का अपना रोल है और हमारे जो पास जो F-7 और मिराजेस हैं उनका अपना रोल है और माशाल्लाह अपने रोल में इट इज़ परफॉर्मिंग वेरी गुड। अच्छा। और जिस तरह राहिल ने बताया कि ये बहुत ही इजी टू हैंडल एयरक्राफ्ट है। जब एयरक्राफ्ट इजी टू हैंडल होता है तो पायलट की सारी जो स्पेयर मेंटल कैपेसिटी है वो अपना मिशन कंप्लीट करने पे लग जाती है। तो हम अपनी जितनी भी फ्लाइंग के लिए है वो बहुत इजी जहाज़ है। एम्प्लॉयमेंट इसकी माशाल्लाह अपने रोल के अंदर इट इज़ वेरी इजी टू एम्प्लॉय और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी नेशनल फ्रंटियर्स को गार्ड करने के लिए JF-17 सबसे आगे है। सबसे आगे जी। तो ट्राइल जो इन्होंने बात की है नेशनल फ्रंटियर्स को गार्ड करने की, एक तो ये हमारे अपने मुल्क की प्रोडक्ट है, अपना जहाज़ है, एक फाइटर प्लेन को उड़ाने की थ्रिल होती है और दूसरा फिर जब आप निकलते हैं कि आप सरहदों की मुल्क की जो फ़ज़ाई सरहद है उनकी हिफाजत के लिए जो है वो आप निकले, ये दोनों थ्रिल्स जब मिल जाती हैं तो फिर उसका कॉम्बिनेशन, उसका रिजल्ट जो है वो क्या निकलता है? ये एक ऐसी चीज़ है जिसको जहाँ पे आप बयान करना चाहें ना तो वर्ड्स आपको फेल करते हैं। एक नाकाबिल बयान किस्म की कैफियत है कि जहाज़ आपका अपना है, किसी और मुल्क के पास नहीं है। दूसरा वो जज्बा जो आप लेके जा रहे होते हैं मुल्क के दिफा के लिए, उस वक्त आपके एहसासात और जज्बात वो नाकाबिल बयान। तो जज्बा जो है वो ये जो सारा दिन हम क्योंकि एयरबेस पे मौजूद है ना तो हम इन जहाज़ों को जो है वो उड़ता हुआ देख रहे हैं, इनकी आवाज़, अभी ये इनका जो शोर है, इनकी जो थर्स्ट है, इसको देख के वैसे बंदे का जज्बा जो है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसी है ये। अगर आप आवाज़ नोट करें, इस आवाज़ से ही बंदे के बाल खड़े हो जाते हैं, इतनी एक फीलिंग आती है। तो आप इमेजिन करें कि जब आप उस जहाज़ में बैठ के उसको उड़ा रहे हैं और ख़ासकर फिर मुल्क के दिफा के लिए जा रहे हो तो वो तो जज्बा ही और है और वो फीलिंग ही और है। उसका तो कोई जवाब नहीं है, बट आपके लिए कैसा है? मैंने कहा ये दो थ्रिल्स मिक्स हो जाती है, एक फाइटर पायलट की और दूसरा जो है वो हमारा जो मुल्क है उसकी हिफाजत की। देखिए जी, माशाल्लाह हमारे जो कौम है वो उसने हमें ये कर्ज दिया है। हम मकरूज़ हैं अपनी कौम की कि उन्होंने हमें इतनी एक महंगी इक्विपमेंट और इतना स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट हमें दी है। तो जब भी हम हवा में जाते हैं तो हम जज्बा जहाद के साथ जाते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं। बिकॉज जब आप करीब जाते हैं तो आप कहते हैं कि अल्लाह ताला से करीब हो गए हम। फिज़िकली भी और अदरवाइज़ भी हमारी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता। हम हमारी जानें जो हैं वो अपनी मुल्क कौम के लिए हाजिर है, हर वक्त हाजिर है। ये एक तरफ है कि हमारा जो जज्बा जहाद है वो रहता है, पर एक फाइटर पायलट की जो लाइफ होती है उसके अंदर एक पैशन होता है। वो पैशन होता है फ्लाइंग। वो सारी ज़िंदगी जो है वो आपके साथ चलता है और वो पैशनेट आप यंग फाइटर पायलट्स की जब आप चेहरे देखेंगे तो जब भी जहाज़ की तरफ जा रहे होते हैं तो दे आर ऑलवेज फीलिंग एक्साइटेड। ये एक सॉर्ट ऑफ हमारे प्रोफेशन की नेचर ऐसी है कि जो बंदा इसके बारे में पैशनेट होता है वही इसी प्रोफेशन में आता है। एक्साइटमेंट तो आपकी भी नजर आ रही है, मगर आप उसी भी हैं 14 स्क्वाड्रन के। ये मुझे 14 स्क्वाड्रन का बताएं कि इसको कमांड करना, इसका हिस्सा रहना, बिल्कुल ये कैसा है आपके लिए? अच्छा रहमान, ये जो टेल चॉपर्स हम कहते हैं नंबर 14 स्क्वाड्रन को, ये इसकी एक वजह है, इसके पीछे एक स्टोरी है कि इसको टेल चॉपर्स कहते हैं। अच्छा। वो पाकिस्तान एयरफोर्स का पहला स्क्वाड्रन जो था वो ये नंबर 14 स्क्वाड्रन था। वो इस तरह के हमने 2 स्क्वाड्रन थे इससे पहले, नंबर 5 और नंबर 9 स्क्वाड्रन, वो हमने इनहेरिट किए थे रॉयल इंडियन एयरफोर्स से जब हम पाकिस्तान एयरफोर्स पहली दफ़ा बनी। तो 1948 में जो पहला स्क्वाड्रन जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना स्क्वाड्रन रेस किया वो ये नंबर 14 स्क्वाड्रन था। अच्छा। 1965 वॉर में ये वाहिद, 71 और 65 दोनों वॉर्स में ये वाहिद स्क्वाड्रन था जो कि ईस्ट पाकिस्तान में डिप्लॉयड था अगेंस्ट न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी ऑफ द एडवर्सरीज। इनके खिलाफ जो है 13 से 14 स्क्वाड्रन थे। तो 65 वॉर में हमारे जो प्रीडेसेसर्स थे, हमारे अबाउजदाद जो थे, माशाल्लाह ग्रेट फाइटर पायलट्स, तो उन्होंने बड़ी एक रिच हिस्ट्री है। वो एक इवेंट जिसकी वजह से इसका नाम टेल चॉपर्स पड़ा। अगर आप देखें तो वो हमारे दुश्मन की टेल बनती है वो वाला एरिया, और टेल को इस तरह चॉप किया हमारे स्क्वाड्रन ने कि एक सिंगल स्ट्राइक में 8 जहाज गए और उनकी पूरी जो ईस्ट साइड की एयरफोर्स थी उसके बेस तक कलाईकुंडा उसको तबाह करके आ गए। वो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि वहाँ तक पहुँच सकते हैं।
ये इसकी इसके पीछे जो हिस्ट्री है वो इसको टेल चॉपर का बिल्कुल, और माशाल्लाह इट इज वेरी रिच। पास जो है वो ये JF-17 है जो हमारे अपने जहाज हैं। बिल्कुल, और अभी भी इंशाल्लाह अगर कहीं पे जरूरत पड़ी तो वी वुड बी एट द फोरफ्रंट। तो टेल क्या पूरा जहाज चॉप हो जाएगा? बिल्कुल, हम उनको पूरी तरह चॉप करके रखेंगे। एहसन साहब, थैंक यू सो मच। राहिल, आपका भी बहुत शुक्रिया। PF उसका एक पोस्टर प्लेन है और ये आपको अब हर जगह पर जो है वो नजर आ, ये ऐसा शानदार तैयारा है कि इसकी जगह ही जो है वो वहां पर बनती है। ये जो मेरे पीछे तैयारा खड़ा है ये वो पाकिस्तान के फ्लैग में पेंटेड जो है वो तैयारा है। वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट एयरक्राफ्ट जिसकी तस्वीर जो है वो आपको पाकिस्तान एयरफोर्स पे, अगर आप कहीं इंटरनेट पे देख लें, JF-17 कहीं पे भी आप सर्च करें तो आपको पीछे ये वाला जो प्लेन है वो नजर आता है। और इस प्लेन को जो उड़ाने वाले वो मेरे इस तरफ खड़े हैं। मेरे साथ मौजूद है विंग कमांडर ज़िशान बरियात। बहुत शुक्रिया ज़िशान साहब, थैंक यू सो मच। ज़िशान साहब का एक और बड़ा जबरदस्त तारुफ है, ये भी जो पोलैंड के अंदर जो है वो एक एयर शो हुआ और वहाँ पर जो है वो जो एरोबैटिक्स दिखाए इस जहाज ने, एक फाइटर प्लेन ने, वो बड़े ज़बरदस्त थे। और ज़िशान साहब जो थे वो उस प्लेन को जो है वो वहाँ पर उड़ा रहे थे। वहाँ पर और भी बहुत सारे मुल्कों के तैयारे मौजूद थे और ये इससे पहले भी जो है वो इसी प्लेन को जो है वो मुख्तलिफ एयर शोज़ में जो है वो ले जा चुके हैं। ज़िशान साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है जनाब। बड़ा ज़बरदस्त तैयार है जी। आई थिंक ये जो खास तौर पे ये जो ग्रीन फ्लैग में हमारे झंडे के अंदर जो है ये पेंटेड जो है वो दिस इज अ पीस ऑफ आर्ट। यस, ये इसीलिए इसको पेंट किया गया ताकि इसी पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस एक तो स्कीम को रिप्रेजेंट कर सके। इसके अलावा जो पाकिस्तान खुद इस तैयारे को बना रहे हैं, दैट इज द मेन कॉज कि बाहर जहाँ भी हम जाएं। ये इसको देख के वाकई लगता है कि ये कोई मेड इन पाकिस्तान जो चीज़ है, ये इस पर जो है वो हमारी जो है वो स्टैंप लग गई है, मोहर लग गई। मेड इन पाकिस्तान टच देने के लिए ये जो है ना इसको। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो पोलैंड के एयर शो का बताएं, कैसा वहाँ पर रहा? हमने कुछ अखबारों में उस बारे में पढ़ा है, बट आपने वहाँ पर ये जहाज उड़ाया, बिल्कुल, रिस्पॉन्स कैसा रहा? असल में पाकिस्तान एयरफोर्स पहली दफ़ा पोलैंड गई है। इससे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई भी ग्रुप पोलैंड के किसी एयर शो में पार्टिसिपेट नहीं किया। अच्छा, तो पहली दफ़ा पोलिश पीपल ने भी, लोगों ने भी हमें देखा, पाकिस्तान एयरफोर्स को देखा, पाकिस्तान एयरफोर्स के इस जहाज़ को देखा, तो बहुत अच्छा रिस्पांस था। एक तो मेड इन पाकिस्तान की जो स्टैम्प थी इसके ऊपर, दैट वाज वेरी इंप्रेसिव एंड पीपल वर वेरी इम्प्रेस्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ JF-17 एयरक्राफ्ट। और जो वहाँ पाकिस्तानी थे उन्होंने इसको सब जलाली परचम में जब ये उड़ता हुआ जहाज़ देखा तो उनका भी जो मोटिवेशन लेवल है तो वो भी आसमान को बातें। वो जहाँ पर इसे देखते हैं, चाहे वो हम उसे इंटरनेट पर सर्च करें या JF-17 की कहीं भी तस्वीर देखें, हमें जो है ना वो यही जो है वो चीज़ नजर आती। बट कमिंग बैक टू द एयर शोज, ये एयर शोज होते वैसे किस लिए हैं? एयर शोज के बेसिकली टू फुल पर्पस है। एक तो बेसिकली शोमैनशिप है। जितनी एयर फोर्सेस हैं दुनिया की, वो चाहती हैं कि अपने जहाज़ों को प्रेजेंट करें इन वन सिंगल इवेंट और दुनिया को दिखा सकें, सब इकट्ठे, हाँ, उनकी परफॉर्मेंस दिखा सकें, कंपैरिजन कर सकें कि किसका जहाज़ बेहतर है। अगेन इट्स अ बिजनेस वेंचर एज वेल, कि वहाँ जो है बिजनेस डील्स होती हैं जहाज़ों की। तो टू फुल पर्पस है बेसिकली, बट प्राइमरीली जो जनरल पब्लिक के लिए इट्स अ शोमैनशिप। अच्छा, बट उसमें वो आ जाता है ना, वो एरोबैटिक्स जो है वो ये एक मुश्किल काम है। मतलब हमने वो एक और जो छोटे प्लेन होते हैं उनमें तो देखा है, जो शेर दिल रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स के अपने, तो वहां पर तो हमने ये चीज देखी। बट एक फाइटर प्लेन में वो सब कुछ करना क्या ये बहुत ज्यादा मुश्किल है या फिर ये उसी तरह से जिस तरह से जहाज उड़ाना है? नहीं, उसमें इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि बेसिकली आई एम अ फाइटर पायलट एज वेल। तो एडिशनली आई एम डूइंग दिस टास्क ऑफ डिस्प्ले पायलट। अच्छा, तो कोई भी पायलट बेसिकली इसका क्राइटेरिया है जिस पे आप पूरे उतरते हैं, तो देन यू गेट अ ट्रेनिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ सॉर्टीज एंड देन यू बिकम अ डिस्प्ले पायलट। तो इतना मुश्किल नहीं है, एक आम आदमी, आम पायलट जो है, ही कैन डू इट एज वेल। अच्छा, वैसे बतौर फाइटर पायलट कैसा है इस जहाज को उड़ाना?
अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक से जहाज़ बना है। इट इज़ अ वेरी इजी एयरक्राफ्ट टू फ्लाई। अच्छा। इसमें आपने देखा होगा बी मॉडल जो है थोड़े अर्से बाद आया, बट इनिशियली इट वाज अ सिंगल सीट एयरक्राफ्ट। तो इसका सिमुलेटर है, इसका एक प्रोसेस है जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने डिवाइस किया है कि बिफोर यू गो फॉर द फर्स्ट फ्लाइट, तो उस प्रोसीजर के थ्रू आपको जाना पड़ता है, विच मेक्स इट ईजियर टू फ्लाई। तो उस प्रोसीजर को अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो करें एंड देन यू सिट ऑन दिस एयरक्राफ्ट, तो इट्स अ वेरी इजी एयरक्राफ्ट टू फ्लाई। मगर जब आप इन एयर शोज में जाते हैं, जब वैसे आप इस जहाज को जो है वो फ्लाई करते हैं और बड़ा रेगुलरली फ्लाई करते हैं, अभी हमने आपकी जो है वो फ्लाइट भी देखी, थ्रिल है इसके अंदर, और ख़ास तौर पर जो है वो ये जो कहते हैं कि भी ये कहने को तो जो है वो बड़ा वो सवाल वैसा लगता है जैसे जो है वो टिपिकल सा सवाल है, तो मैं ज़रूर पूछता हूँ। एक तरफ वतन है, दूसरी तरफ ये जहाज ऐसा जो कि हमने ही बनाया है, हमारी एयरफोर्स ने बनाया है, कैसी फीलिंग आती है इसे उड़ाते हुए? इस जहाज़ में बैठ के आपका वो जोश और वलवला, आप यही सोच लें कि वो एक नॉर्मल जो है बाकी जहाज़ों में बैठने की बनस्बत बढ़ जाता है, क्योंकि ये वो जहाज़ है जो पाकिस्तान ने खुद अपने वसाइल से और माशाल्लाह खुद इसको प्रोड्यूस कर रहा है और इसको आगे बिजनेस वेंचर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो जोश और वलवला आपका एक जो है ना नई सतह पे पहुंच जाता है, जिसमें आप जब हम अपनी नॉर्मल फ़्लाइट्स करते हैं, अपनी वॉर प्रिपेयर्डनेस के लिए फ़्लाइट्स करते हैं, तो ज़्यादा तनदही से और जो है ना प्रोफेशनली इसको फ्लाई करते हैं, ताकि इसमें कोई ऐसी चीज़ ना आए जो कि दुनिया के सामने आए कि पाकिस्तान ने एक जहाज़ बनाया और उसको सही तरीके से उड़ाना चाहिए। तो उसके लिए हम ज़्यादा जो है ऑन गार्ड रहते हैं और उसको प्रोफेशनली ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्लाई करते हैं, ताकि पाकिस्तान का नाम और इस जहाज़ का नाम जो दुनिया में रोशन कर सके। रिस्पॉन्स बाहर अब आप जाते हैं एयर शोज में, इससे पहले भी जो है वो आप मेरा ख्याल है वो एक हमारा वो साइन में वो देख रहा हूँ, वो ये दुबई एयर शो का है। हाँ, ये पीछे लगा हुआ है, ये दुबई एयर शो में इस्तेमाल हुआ था पहली दफा। अच्छा। थंडर डेमो सबसे पहले वहाँ पे जो है दुबई एयर शो में। यस, ये वाला पैच हमने डिजाइन किया था, जो हमने अपनी जो थंडर डेमो टीम है जो जिसमें इनिशियली पहले एक और पायलट थे, देन आई टुक ओवर एज द डिस्प्ले पायलट। तो ये पैच डिजाइन किया था विच रिप्रेजेंट्स कि ये आप कितनी देर से इसके डिस्प्ले पायलट है? मैं ऑलमोस्ट जी 2.5 years आई हैव बीन द डिस्प्ले पायलट एंड आई हैव बीन टू मेनी कंट्रीज। और कहाँ जो है वो एयर शो पे जो है मैं इनिशियली पेरिस एयर शो पे गया था, बट आई वाज स्टैंड बाय एंड देन सब्सिक्वेंटली दुबई एयर शो। वैसे तो इन सारी जगहों तक इस जहाज को ले जाना भी एक बड़ी मेहनत है। इट्स एन ऑनर जब आप लेके जाते हैं इस जहाज को अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वहाँ जाके लैंड करना, तो पीपल आस्क कि आपको कितना टाइम लगा, किस तरह आपने फेरी की। तो इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राउड मोमेंट फॉर अस। तो इसके अलावा दुबई एयर शो है, जुहाई एयर शो है जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। इसके अलावा इनलैंड जितने माशाल्लाह फंक्शंस होते हैं, पाकिस्तान डे पे 23 मार्च, 14 अगस्त, तो उन पे तो ये फ्लैग जो है ये इन तमाम जगहों पे जो है ये तो पाकिस्तान का झंडा है। यस, ये पाकिस्तान का झंडा है जो ये पाकिस्तान का झंडा बन चुका है, तो हर जगह जो है वो हर जगह माशाल्लाह उड़ता है और पाकिस्तान एयरफोर्स को और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है माशाल्लाह, और ऊंचा उड़ता है मुझे वेरी क्विकली मुझे ये बताइए कि ये रिस्पॉन्स कैसा मिला है अभी तक, जो आप एयर शोज में जा रहे हैं, जिन तमाम जगहों पे जो है वो तैयारा गया है। अब जाहिर बात है दुनिया की नजर हमारी इस प्रोडक्ट के ऊपर है, तो दुनिया हमारी इस प्रोडक्ट के बारे में जो है वो क्या सोच रही है? अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी हम जिस एयर शो में जाते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। इस पोलैंड का मैं आपको बता दूं, पोलैंड एयर शो में जो इनिशियल फ्लाइंग डेज थे उसमें जो जनरल उधर पब्लिक थी उनका पोल एक उन्होंने किया था विद रिस्पेक्ट टू किस एयरक्राफ्ट की जो है परफॉर्मेंस को ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। तो पाकिस्तान वॉज अमंग द फर्स्ट 2 एयरक्राफ्ट अच्छा जिसकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया गया। और उसमें जब ये परफॉर्म कर रहा था मैं, तो नीचे उन्होंने दिल दिल पाकिस्तान का जो है ना डिस्प्ले पे उन्होंने गाना लगाया हुआ था, मिली तराना, और वो जो है उस पर द पोलिश पीपल दे वर ऑल्सो वेरी एंथ्यूज्ड कि एक नई चीज़ थी, एक नया जहाज़ था, उन्होंने शायद पाकिस्तान का इतना ना सुना हो, और जो पाकिस्तानी आवाम थी वहाँ पे, जो कुछ पाकिस्तानी लोग थे वहाँ पे, दे वर ऑल्सो वेरी प्राउड। बट ये बात है कि ये पाकिस्तान की शनाख्त भी जो है वो बन रहा है पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह करे ये जहाज इसी तरह से, ये झंडा, इसको जहाज भी नहीं, इसको झंडा कहना चाहिए, ये झंडा इसी तरह से जो है वो ऊंचा उड़ता रहे और आप इसे उड़ाते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम एक मरतबा फिर से खुशामदीद 14 स्क्वाड्रन जिन्हें टेल चॉपर्स कहा जाता है और जिनके पास ये JF-17 थंडर तैयारे हैं, उनके स्क्वाड्रन लीडर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। स्क्वाड्रन लीडर सुहेल, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमसे बात करें। मुझे सबसे पहले तो ये जो जबरदस्त PF की जो वॉर मशीन है,
इसके बारे में बताएं। कहते हैं कि इसने बड़ा रेवोल्यूशनाइज कर दिया है इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स को। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर स्क्वाड्रन फर्स्ट ऑफ ऑल। और यस डेफिनेटली JF-17 थंडर इसको परसीव किया गया था 90s में। हमारे जो फॉर्मर चीफ गुजरे हैं उन्होंने परसीव किया था कि हमें उस वक्त एक जहाज़ की ज़रूरत है जो कि हमारा अपना जहाज़ हो, अच्छा, जिस पे हम इन्हिसार कर सकें और जिसके अंदर हम अपनी जदीद से जदीद जो एयर टू ग्राउंड वेपन्स और एयर टू एयर वेपन्स लगा सकें। सो इन 2007 ब्लॉक 1 हमें रिसीव हुआ, पहला जो बैच आया हमारे पास JF-17 थंडर्स का। और अल्लाह का फजल है कि इस जहाज़ से हमने बहुत खुद इन्हिसारी इंडिजिनस प्रोडक्शन और जितने भी वेपन्स हैं और जितना भी जहाज़ है वी आर प्रोड्यूसिंग, वी आर असेंबलिंग इन एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा। अच्छा, वो सब कुछ करें। मगर आज जरा जहाज़ को थोड़ा सा जरा और देखते हैं ना, बिकॉज ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है जो यहाँ पर जो है वो खड़ी हुई है और ये देखने से ताल्लुक है। मुझे थोड़ा सा इसके बारे में कोई स्पेक्स इसके बताएं, कोई मोटी मोटी चीज़ें इस जहाज़ के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एयरक्राफ्ट है इसके अंदर वी हैव दी लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, एयर टू एयर मिसाइल्स, PVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हमने इस पे इंटीग्रेट कर लिए हैं। अच्छा। इसके अलावा वी हैव दी एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी। इसकी क्या है जहाज़ की? इस जहाज़ की स्पीड है 700 नॉट्स, अच्छा, मार्क 1.6। और जहाँ तक एयर टू ग्राउंड वेपन्स का ताल्लुक है इस पे हम IR वेपन्स, TV गाइडेड वेपन्स और इसके अंदर जनरल पर्पस बॉम्ब्स, तो वी हैव इंटीग्रेटेड एवरी कितनी देर में जो है वो इसको स्क्रैम्बल के लिए इसको कितना वक्त है? वो जैसे कहते हैं ना कि आप बस मतलब खड़े जहाज से जो है वो हवा के अंदर ले जाने के लिए वी टेक अ मिनिमम ऑफ 8 मिनट्स टू गेट एयरबॉर्न। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल वी गेट एयरबॉर्न। अच्छा, मुझे इस प्लेन के बारे में जो है वो ये कहा जाता है कि ये एक हाइब्रिड है मिग का और F-16 का। क्या ये वाकई ऐसी चीज है या फिर ये चलाने में बिल्कुल दिस इज इट्स ओन क्लास, ये अपनी एक चीज है? वो ये एज ए पायलट में ये आपसे जरा पूछना चाह रहा हूँ, जब वो आप इसको फ्लाई करते हैं ये अपनी खासियत रखते हैं अपने अंदर JF-17 थंडर, बिकॉज इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम इसको डेवलप कर सकते हैं जिस तरह के पायलट चाहता है। और वी हैव मॉडिफाइड दिस एयरक्राफ्ट एज पर आवर ओन विल एंड विश। और यस, आप जिस तरह कह रहे हैं बट इट्स नॉट अ ट्रू पिक्चर, आप जिस तरह बता रहे हैं, बट इट्स बेसिकली अ विजन ऑफ अ पायलट जो आपको सामने नजर आ रहा है। और इसके अभी इस वक्त एक्टिव ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल कैसे है? हम इस वक्त इसको, और ये भी कि कितना इस्तेमाल? देखें, JF-17 थंडर इस वक्त एयरफोर्स की बैकबोन है और ये वक्त की ज़रूरत है कि हमने इस पर इन्हिसार करना है। JF-17 थंडर इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। और एक्टिव ऑपरेशंस के अंदर हमने इसको OCA जो कि ऑफेंसिव मिशंस होते हैं, DCA जो कि डिफेंसिव होते हैं, हमने दोनों में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी कुछ जहाज़ हैं हमारे जो कि एक्टिव हाई अलर्ट पे खड़े हुए हैं, एयर डिफेंस अलर्ट उसको कहते हैं, और 24 घंटे हम वक्त तैयार होते हैं किसी भी कॉल पे। अच्छा, तो इसका मतलब अभी एयर डिफेंस के लिए भी जो है वो ये भरपूर तरीके से? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली द एयरक्राफ्ट इज फुली ऑपरेशनल टू काउंटर एनी थ्रेट फ्रॉम एनी साइड ऑफ द कंट्री। अच्छा, मुझे इस जहाज के बारे में कहा जाता है इसका ये जो है ना ये पोर्शन ये सबसे ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है और इसको ऑल वेदर, और कहते हैं कि ये डे एंड नाइट दोनों तरह की फ्लाइंग के लिए बेस्ट है। एज ए पायलट क्या बाकी ऐसी चीज है? यस, एज ए पायलट यस, वंस वी सिट इन द एयरक्राफ्ट हमें तो ये फीलिंग आती है कि दिस इज द सेफेस्ट प्लेस राइट नाउ। एंड बाकी ऑल वेदर हम इसको फ्लाई कर रहे हैं, वेदर इट्स डे, इट्स नाइट, एनी काइंड ऑफ वेदर वी आर फ्लाइंग दिस एयरक्राफ्ट। सो इट्स अ वेरी रोबस्ट एयरक्राफ्ट। टिल नाउ वी हैव फ्लोन विद द फुल ट्रस्ट। अच्छा, तो चलाने में जो है वो इसका मतलब है बड़ा अच्छा जबरदस्त। यस यस। अच्छा, बट फ्यूचर जो है वो आप इसका क्या देखते हैं JF-17 का? फ्यूचर we have received the block 1, this is the block 2 aircraft, and now inshallah in near future we will receive the block 3 as well. So we are modifying, we are doing the research and development, और इंशाल्लाह आगे भी हम करते रहेंगे। और ये हमारी अपनी एक चीज़ है, हमारा अपना फ़ख्र है, हमारी पहचान है, एंड इंशाल्लाह इन फ्यूचर
एज ए पायलट आप क्या महसूस करते हैं इस जहाज को उड़ाते हुए, स्पेशली एक ऐसी चीज जो प्रोडक्ट है मेड इन पाकिस्तान है और जिस पर जो है वो पीएफ का जो इन्हिसार है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है? Yes, as a pilot, I feel really proud once I sit in the aircraft, that too which is built in Pakistan and which is made in Pakistan. और ये एक ऐसी फीलिंग होती है मैं वर्ड्स में आपको बयान नहीं कर सकता, बट जब मैं फ्लाई करता हूँ तो तभी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अच्छा जी, मगर और जो मेरा ख्याल है शायद ये एक बड़ा वो कहते हैं टिपिकल सा सवाल लगता है, बट ये मेरा पूछना जो है वो मतलब बनता है, और खास तौर पर जिस जगह पर हम खड़े हैं आपके पास जो जिम्मेदारी है इस वतन के दिफा की, इसकी सरहदों की, फिजाई सरहदों की हिफाजत की, एज ए पायलट वो कैसी फीलिंग है? हमें बहुत मेहनत करने में, फर्स्ट ऑफ ऑल पीस टाइम में हम मेहनत कर रहे हैं ताकि इन केस ऑफ वॉर जब वक्त आन पड़े, जब कौम को हमारी ज़रूरत हो तो हम उस वक्त जो ट्रस्ट और जो भरोसा हमारे अंदर प्लेस किया गया है हम उस पर पूरा उतरें। तो उसके लिए जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हम ये सोच कर तैयार हो रहे होते हैं कि यस वी हैव टू प्रूव आवरसेल्फ एट सम डे, एट सम टाइम, व्हेनेवर द नीड कम्स। So yes, it's a very satisfying feeling for us to serve the nation anytime, any place, wherever it is required. बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया हम लोगों की तरफ से कि आप लोग जो है वो हमारा ख्याल रखते हैं, चाहे जमीन पर या चाहे आसमानों पर। वाले जो हमारे 14 स्क्वाड्रन के जो जवान हैं उनसे भी हमने बात की। पाक फजाइया की जो है वो एक लंबी तारीख है, जो 65 की जंग हो, 71 की जंग हो या मौजूदा हालात में जो है वो ऑपरेशन चल रहे हैं, ये सिलसिला वहाँ तक जो है वो आ रहा है। तो पाक फजाइया की जो कुर्बानियाँ हैं और ख़ास तौर पर सरगोदा एयरबेस जिसको मुसफ़ बेस जो है वो कहा जाता है, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये तो जुड़ी हुई है वो 65 और 71 की जो हमारी जो लाजवाल कहानियाँ हैं इन शोहदा की, उससे इस पर जो है वो बात करने के लिए जो है वो मुसफ़ बेस के जो ओसी फ्लाइंग हैं उमैर नजमी, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। थैंक यू सो मच उमैर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुझे सबसे पहले, क्योंकि मैंने कहा जब हम एयरफोर्स की पाक फ़िज़ाइया की बात करते हैं तो 65 की जंग आ जाती है, 65 की जंग का जब जिक्र होता है तो सबसे पहले जो है वो सरगोदा का नाम आता है। तो ये जो एक लंबी जो रवायत है, मुझे उसके बारे में सबसे पहले बताइएगा जो इस बेस से, सरगोदा एयरबेस से जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। सरगोदा बेस जो है ये पाकिस्तान एयरफोर्स का एक प्राइम बेस रहा है राइट फ्रॉम द 60s टिल डेट। सबसे ज़्यादा हमारे जो इम्पोर्टेंट एसेट्स हैं वो इस बेस के ऊपर रहे हैं, और ये वजह है कि 65 वॉर में जो इस बेस की कंट्रीब्यूशन है वो इनॉर्मस है। पूरी जंग के दौरान बेस वहाँ हमारे पायलट्स ने कामयाबियाँ हासिल की और वहाँ कुर्बानियाँ भी साथ दी। जैसा कि हम शोहदा का जिक्र कर रहे हैं, सरफराज रफ़ीकी जो हैं, ये इनका नाम बच्चा बच्चा पाकिस्तान का जानता है। ये वन ऑफ आर हिलाल जुर्रत और सितारे जुर्रत जी रेसिपिएंट है। जी बिल्कुल, इन्होंने जंग के आगाज़ में ही इन्होंने ओपन अकाउंट किया था और पहले इंडियन एयरक्राफ्ट जो इन्होंने गिराए थे वो सरफराज रफ़ीकी ने गिराए थे, जिसकी बेस पर इनको सितारा जुर्रत दिया गया। और सब्सिक्वेंटली जब जंग फॉर्मली शुरू हुई थी तो उसके बाद इन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया और एक्सट्रीम सैक्रिफाइस, इनकी गन्स जैम हो गई। इन्होंने जो इनका विंगमैन था, ही डिसाइडेड टू स्टे विद हिम, जो कि एपिटोम करेज शोन बाय लीडर होती है, एंड देयर ही सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ। और इनका विंगमैन था
वो भी एक बहुत मशहूर हमारे एविएटर हैं। ग्रुप कैप्टन सैसल चौधरी रिटायर हुए थे, ही मैनेज टू कम बैक। सारे वो बड़े बड़े नाम हैं पाक फिजाइया के जो जाने माने हैं। मगर ये जो वैसे सिलसिला जो है वो अभी तक, क्योंकि ये पाकिस्तान की वो एयरबेस है जो शायद सबसे ज़्यादा जो है वो मसरूफ एयरबेस है, जैसे हम कहते हैं ना सबसे ज़्यादा मसरूफ एयरपोर्ट जो है वो हिथरो एयरपोर्ट है, तो मेरा ख्याल है पाक फिजाइया के लिए सबसे ज़्यादा मसरूफ एयरबेस जो है वो ये है। अभी भी जो एक्टिव ऑपरेशन ये इस बेस का जो है वो बड़ा किरदार। जी हाँ बिल्कुल, एक्टिव ऑपरेशंस ना सिर्फ अभी जब से ऑपरेशन शुरू हुए हैं और इसको उनको 1 दहाई से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है, यहीं से शुरू हुए और यहीं पे जो है अपनी एक्सट्रीम जो हमने कमिटमेंट और जनरेशन ऑफ एफर्ट थी वो यहीं से हमने अचीव की और अभी तक ये सिलसिला इसी तरह जारी है। चाहे हमारे ऑपरेशंस एरियल डिफेंस टूवर्ड्स द ईस्ट हो, चाहे वो अगेंस्ट काउंटर टेररिज्म हो, चाहे वो एरियल डिफेंस टूवर्ड्स द वेस्ट हो, सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो यही बेस जनरेट करता है हमारे तमाम एक्टिव ऑपरेशंस के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो है वो किरदार जो है वो यहाँ के जवानों का, यहाँ के पायलट्स का, यहाँ के स्टाफ का जो है वो रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उमैर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे साथ मौजूद थे। और ये जो मैंने जिक्र किया सरगोदा एयरबेस का, जहाँ पर आज हम आपको लेकर आए, ये 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, और यहाँ पर जो है वो नाम और भी एक बड़ी लंबी फहरिस्त है जो मैं यहाँ पर जो है वो देखता हूँ। ये हमारे मुल्क के वो जवान हैं जिन्होंने हमारे लिए जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं और हम चाहे जो कुछ भी कर लें, हम कभी उनका ये जो कर्ज है वो हम उनका चुका नहीं सकते। और ये एक ऐसी चीज़ है जो करने वाले तो कर गए, हम जो है वो उन्हें सलाम ज़रूर पेश कर सकते हैं और यही सलाम हमारे पाकिस्तान आर्मी के जवान, पाकिस्तान नेवी के जवान और जो पाक फिजाई के जवान हैं, ख़ास तौर पर उनको मैं आज के प्रोग्राम से जो है वो पेश करना चाहता हूँ। मेज़बान शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मज़ीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।